बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और दिन है आज जुमेरात का, ट्यूसडे और थर्सडे। तो हमने फिर तय किया कि इंशाल्लाह दोनों दिनों में, क्योंकि आपके सवाल ज़्यादा थे, आपकी फरमाइशें ज़्यादा थी, मोहब्बत तो आपकी खैर ज़्यादा है ही है, तो इंशाल्लाह दोनों दिन हम लाइव जाया करेंगे दोपहर में 1 से 2 बजे, यानी इसी टाइम के दौरान। तो अब आप तैयार हो जाएं, जो जो आपके सवाल थे और वो भी इंशाल्लाह हम लेंगे, अपनी गपशप भी करेंगे। और इस बीच में पिछली दफ़ा कुछ दोस्तों ने नंबर मांगा था कि किस नंबर पे हम कॉल कर सकें, तो आज ये करेंगे, कॉल करने की बजाय आप लिख के मैसेज देते जाइए, क्योंकि जो कॉल वाला नंबर है इस वक्त तो अवैध सब लेके हफीज़ सेंटर गए हुए, और आप कॉल करेंगे तो हफीज़ सेंटर में जाके नंबर गूंजेगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान के किसी भी गोशे में हो, दुनिया के किसी भी गोशे में हो, तो अख्तर अब्बास लाइव में आप इस वक्त हमारे मेहमान बनिए और आपकी प्यार भरी बातें, आपकी मोहब्बत भरी बातें, आपकी दुआओं से भरी बातें वो हम वसूल करेंगे, और जो हमको आता है वो हम आपको बताएंगे। जैसे जैसे आप आते जाएंगे एक काम ज़रूर करते जाइए कि उसको लाइक करके अपने किसी न किसी दोस्त के साथ उसको शेयर कर लीजिए। आज हमारा वादा ये था कि जो सबसे पहले 10 को शेयर करने के बाद उसकी तस्वीर और अपना पता हमको भेजेगा 0300 और 94684746 पे, तो हम इंशाल्लाह उसको सरप्राइज गिफ्ट भी देंगे। वो गिफ्ट आपकी ब्यूटी का कोई मास्क भी हो सकता है और कोई बुक भी हो सकती है। जैसे जैसे अब आपके आ रहे हैं मैसेजेस, मुदस्सर मुझे बेटा कुछ दीजिए, और वैसे वैसे फिर हम उसका जवाब भी देते जाएंगे। इससे पहले कि मैं आपके इस्लामों का जवाब देना शुरू करूं, एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है। अब्बासी जो ज़माना था खिलाफत का, उसमें एक शायर थे, उनका नाम था अब्दुल अली, और ये 3 साल की उम्र में नबीना हो गए थे। शरारती थे, आज़ाद ख्याल थे, बड़े अच्छे शेर कहते थे, और उनके शेरों में लोग कहते थे बड़ी बेबाकी थी, आज़ादी थी, थॉटफुलनेस होती थी। तो एक दफ़ा उन्होंने ज़िंदगी के बारे में कहा कि जिस तरह अगर शोला हम भड़के और वो ज़्यादा भड़कता जाए तो कुछ देर के बाद फिर वो ख़त्म होके खर्च होके बुझ जाता है, तो ऐसे जब आप सांस ज़्यादा लेते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी भी जल्दी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, उनका थॉट था ये। तो एक मौके पे उन्होंने ऐसे एक बात कही कि जो लोग तुम्हें तकलीफ़ दें तो तुम उनके साथ हुस्न सलूक किया करो। तो इस पे एक उनके सुनने वाले ने, जैसे आप इस वक्त सवाल जवाब करने पे धड़ाधड़ आमादा हैं, तो उन्होंने कहा कि कमाल है, एक बंदा हमसे बदसलूकी करे, हमसे बुरा सलूक करे, हमारा दिल दुखाए, तकलीफ पहुंचाए, और तुम कहते हो कि उसको माफ कर दिया जाए और उससे सलूक किया जाए, ये कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो अब्दुल अली मिस्री इनका पूरा नाम था, उन्होंने बड़े मज़े का जवाब दिया। उन्होंने कहा जो ज़िंदगी तुम गुजारते हो ये तुम्हें दुख देती है, तुम्हें तकलीफ देती है, तुम्हारे साथ कई दफ़ा ऐसा कुछ करती है जो तुमको नागवार गुजरता है, लेकिन तुम उनकी हर बात को दरगुजर करते हो और उसकी मोहब्बत में कमी नहीं करते, तो फिर या तो दुनिया से और ज़िंदगी से भी मोहब्बत कम कर दिया करो। लेकिन अब आपके मैसेज आना शुरू हो गए। मूनसून दुआ, अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। वालेकुम सलाम। अब ये अंदाज़ा नहीं है अब लड़का हो कि लड़की हो, वैसे उम्मीद तो ये है कि लड़की का मूनसून का हो सकता है। डाइटिशियन आमना सरफराज, हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बेटा बिल्कुल अच्छा हूँ। वक्कास गिलानी ने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सलामत रहिए। और हसीब टीवी बड़े दिनों बाद आपका नाम देखा, कैसे हैं? और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वैस चौधरी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर जी? अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है सब तारीफ़ें, सब नेमतें, सब खुशियाँ, सब शुक्राने मेरे रब के, और वो बहुत अच्छा है। सीमा हसन कहती है 786, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी। आमना बाजवा कहती है सर सलाम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे आपकी वजह से अच्छा है। आप लोग उसको चूँकि हमारे साथ शरीक होते हो तो दिल पर रिक्कत, इस तरह की कैफियत बंदा
क्या करे, दिल पर दिक्कत वाली कैफियत, तो बंदा रो दे, आंखों में नमी हो तो एक कतरा जो आंख से निकलता है और एक कतरा जो जिस्म से खून का निकलता है, अल्लाह की राह में, दोनों अल्लाह को बहुत पसंद है। अच्छा जी, मुदस्सिर एजाज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुदस्सिर, आप इस वक्त गोजरा में हो या लाहौर में हो? और दिल हर वक्त। वक्कास गिलानी कहते हैं सर कुछ ही टाइम पहले मैंने आपको सुनना स्टार्ट किया, अल्लाह आपको अपने हमेशा हिफ्ज़ मान में रखे। मेरे बच्चे वक्कास गिलानी, बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए। और सीमा कहाँ चली गई? सीमा आपका इस्लाम के बाद रुका हुआ है। अच्छा जी, हजरत जिंदगी में हम जब दोस्तों में बैठते हैं, आम सी बातें करते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि जो लोग मुझे सुनते हैं तो आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें ज़रूर निकला करें कि जो आपके प्यारों को अच्छी लगे और उनकी ज़िंदगी में खूबसूरती ऐड करें। सारा कहते हैं सर अगर शादी के फौरन बाद हस्बैंड की डायबिटीज़ और फैटी लीवर डायग्नोस हो जाए तो क्या करें? मेरे बच्चे उसका इलाज कराएं। इस पे बतौर बीवी बिल्कुल परेशान नहीं होना, जिंदगी अल्लाह के हाथ में। और उस बेचारे को भी नहीं पता था कि मैं बीमार हूँ और फैटी लीवर है, तो उसका डट के इलाज कराएं, डट के दुआएं करें, उससे और मोहब्बत करें। ताने मत दीजिएगा कि अगर देखें ना, अगर कोई केस में बीवी या मियाँ बीमार निकल आए जिसका उसको भी पता नहीं होता, अपने जिस्म का भी ना इलम होता है, तो उस पर बुरा भला नहीं कहना सर। और कोमल यूट्यूब, सलाम सर, क्या हाल है सर? दिल में हर टाइम उदासी सी रहती है। हाँ, जब दिल में मोहब्बत नहीं होती तो फिर उदासी होती है। अब आप पूछोगे कि मोहब्बत किस चीज़ की? जिन लोगों को मीठा खाने का शौक है, जब तक वो मीठा ना खा लें तो जुबान पे अजीब फीकापन रहता है। मुझे लगता ये है कि हमारा जो जिस्म है, इसको जो चाहिए तो रोज़ वो मिल जाता है, 3 दफ़ा मिल जाता है, 4 दफ़ा मिल जाता है। जो रूह है उसको वो मोहब्बत नहीं मिलती। रूह बेसिकली शुक्रगुजारी चाहती है। रूह बुनियादी तौर पर उस स्विच में जाके लगना चाहती है जहाँ से उसको रोशनी मिलती है, जहाँ से उसको इत्मीनान मिलता है, जो उसके मैन्युफैक्चरर ने उसको अता किया। तो जब हम अपने रब से जुड़ते हैं, मतलब आजकल सुबह 5:20 पे नमाज फजर हो गई, कल बारिश हो रही थी और बिल्कुल सड़क खाली थी। अब यकीन माने जितने कदम में चल के मस्जिद पहुंचा उस भीगते मौसम में, तो मेरी रूह ऐसे थी जैसे सरशार और निहाल हो। इस बात का सिर्फ मुझे पता था, मेरे रब को पता था, मेरी रूह को पता था। यानी देयर वाज नॉट अ सेकंड और थर्ड पर्सन। पर ये जो मोमेंट होता है ये आपके लिए बहुत कीमती होता है। ऐसे मस्जिद से निकल के बाद सुबह नमाज़ फजर सड़कें सब खाली होती हैं, तो मैं जिस बात पे सबसे पहले तस्बीह करता हूँ वो होता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसको तस्बीह तो अल्हम्दुलिल्लाह की है, पर हम चूंकि उर्दू में करते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोर ओवर है कि सर तुसी वद हो, तुसी ग्रेट हो, इतनी खुशियाँ आपने दी हुई हैं, तो उसका शुक्र। मोहम्मद अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ज़ैनत नसीर कहती है बहुत अच्छी तरह गाइड करते हैं आप, अल्लाह पाक आपको हमेशा तंदुरुस्ती और सलामती अता करे। मेरे बच्चे बहुत अच्छी दुआ है, और आप पता अच्छी दुआ अच्छे दिल वाले देते हैं। बाद लोगों को तो दुआ देते हुए ना वो अंग्रेजी में कहते हैं दंदल पड़ती है, नहीं दुआ दी नहीं जाती, तो दुआ हमेशा अच्छी देनी चाहिए। अरबाज मेहर कहते हैं सर मैं क्वेश्चन ये है कि क्या घर को बनाना और बिगाड़ना सिर्फ औरत के हाथ में होता है, क्या मर्द का कोई रोल नहीं होता? बेटा मुझे वहाँ से बिस्किट दीजिएगा। और मर्द का भी रोल होता है बिगाड़ने और बनाने में, मिस्त्री का भी रोल होता है, मजदूर का भी रोल होता है। तो हमारे यहाँ वैसे जो घर है ये औरत के जुम्मे इसलिए होता है कि वहाँ उसकी बादशाहत रहे, वहाँ की उसकी मलकियत रहे। तो मर्द जितने मेरी तरह समझदार हैं वो घर में बीवी की मर्जी की बिना सोफे को भी नहीं हिलाते, उसे हिलाने भी नहीं देती। और इसलिए बेहतर ये होता है कि आप सारी चीज़ें 3-4 सब्जियां ला के दे दें, गोश्त ला के दे दें। कल हम एक सुपर स्टोर पे गए, वहाँ से मुझे कीमा अच्छा लगा वो लिया,
वहाँ देसी मुर्ग भी था वो लिया, सब्जियां वहाँ नहीं थी वो हमने नहीं ली। तो अच्छा ऐसे वहाँ वो थी मसाले वाली ना, ये जो होती है क्या कहेंगे उसको, विंग्स, चिकन विंग्स, वो भी लिए। वो तो खैर आते ही हमारी बेटी ने फड़का दी है ना जी, तो तले और तल के खाए, मुझे भी खिलाए। तो इनफैक्ट घर में चॉइस उसको देना चाहिए कि वो क्या करे और क्या ना करे। और बात कहता सर मेरे क्वेश्चन हो गया, आई हैव क्यूटीज सर, पठान कैसे होते हैं? हम पंजाबी हैं तो पठान में शादी करनी कैसी है? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पठान खूबसूरत लोग होते हैं, पठानों का अपना लाइफस्टाइल है, उनकी औलाद भी गोरी चिट्टी होती है, पर उनके हाइजीन के इश्यूज अलग हैं, उनके कल्चर के इश्यूज अलग हैं, उनके माँ बाप और उनके ख़ानदानों की डीलिंग के इश्यूज अलग हैं। जो पाकिस्तानी बाकी सूबों के लोग हैं इनके इश्यूज अलग हैं। जब कई साल गुजर जाते हैं तो एक तो पठान बच्चियाँ बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, उनकी जल्द ढलक जाती है, बहुत जल्दी मोटी भी हो जाती है। और जो पठान लड़के हैं ये बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। तो इसलिए इनके मिजाज की जो गर्मी है मुकदार है, नस्लों का ताल्लुक है। ज़रा सी बात पे रिवाल्वर निकाल लेते हैं, हमारे यहाँ तो डंडा भी नहीं निकालते और धीमे मध्यम लोग होते हैं। तो मेरी ख्वाहिश तो ये है, जो मैंने तजुर्बा देखा कि आप अगर लाहौर में हैं तो आपको पेशावर शादी नहीं करनी चाहिए, इवन आपको अपने आसपास करनी चाहिए। बहुत दूर आप सिंध में कर लोगे, बलूचिस्तान में कर लोगे तो फिर बहुत मसाइल पैदा हो। अल्लाह ने उनके रिश्ते वहाँ बनाए होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, उन्हें वहाँ करने चाहिए। मुल्तीफिक्स सर वालेकुम शाहीन आसिम सर, मेरा क्वेश्चन स्किप कर दिया आपने। नहीं बेटा मैंने स्किप नहीं किया, आएगा तो देख लेते हैं। अली शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हसन शबानी कहते हैं सर मेरे क्वेश्चन को स्किप कर दिया, नहीं किया। लाइफ ऑफ फॉरेनर्स इन पाकिस्तान सर, डिवोर्स बाद कितने टाइम बाद सेकंड शादी करनी चाहिए? फौरन खड़का देनी चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को डिवोर्स के फौरन बाद दो फायदे होते हैं। एक तो आप सुन के अपने आप को इल्जाम नहीं देते रहते, दूसरा आप दूसरे को अब्यूज नहीं करते रहते। एक रिश्ता था, चॉइस थी आप दोनों की, नहीं चल सकी, ओके, अब उसको गालियाँ देना बंद कर दें, तो बुरा भला कहना, स्टोरियाँ उसके बाद सुनाना बंद कर दें। तारीख में मैंने एक बंदे के बारे में पढ़ा, अब उनकी अपनी बीवी से नहीं बनी तो किसी ने पूछा तुम्हारी बीवी में क्या खराबी है? उसने कहा बुरी बात, मेरी बीवी है, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें क्या खराबी है? तो फिर जब डिवोर्स हो गई तो उन्होंने कहा कि अब तो बता दो तुम्हारी बीवी में क्या खराबी है? तो उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे मर्द शरीफ बनो, मैं खानदानी आदमी हूँ, वो मेरी बीवी थी, मेरी इज्जत थी, अब किसी और की बेटी है, किसी और घर की इज्जत है, तो मैं उस घर के बारे में या उसके बारे में क्यों कोई जुमला कहूँ, नारवा नागवा। ऐसे लोगों को लिटरली, ये लोग जिंदगी का हुस्न है, ये तारीख के माथे का झूमर है। इंसान को ऐसा बनना चाहिए कि इन द एब्सेंस ऑफ उसके अपने लास्ट स्पाउस के बारे में उसने कोई बात नहीं कही। इंसानों को सीखना कहाँ से चाहिए? मतलब गधों से थोड़ी सीखेंगे, इंसानों से सीखेंगे। और सारा कहती हैं सर मेरा क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं, मेरे बच्चे सवाल आए तो सही। महक खान कहती हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, और ज़ारा खान कहती हैं हेलो सर, अगर सास हमेशा किसी भी टाइम बेडरूम में नॉक किए बगैर आए तो उनको कैसे समझाएं? बिल्कुल नहीं समझाना चाहिए, फौरी तौर पे बेडरूम की कुंडी लगा देनी चाहिए, दिन हो या रात हो। बहुत अगर कुंडी नहीं लगा के रखना चाहते तो बाजार से एक जंजीर मिलती है वो लगा लिया करें, यानी ज़्यादा अगले का इत्मीनान होगा कि मैंने इसकी प्राइवेसी तोड़ दी है, लेकिन पूरी प्राइवेसी नहीं टूटती। ये 200-250 को आएगा तो ये मियाँ से मंगवा के लगा दें, ये ज़्यादा महफूज है, क्योंकि वो आपकी प्राइवेसी तोड़ना चाहती हैं, एक अपनी कमीनगी सी होती है वो करना चाहती है। मल्टीफेस कहते हैं जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली, मैं एक दिन नहीं रह सकता जॉइंट फैमिली में। इवन अपने अजीज़ों कारब के यहाँ जाते हैं तो मेरा ख्याल दूसरे दिन बस हो जाती है, बातें खत्म हो जाती हैं और नहीं रहा जा सकता। खुद अपने बच्चों की आपकी जो कैफियत, लाइक मुझे अपने घर में रात को जब सब बच्चे सो भी जाते हैं, मैं सब काम कर रहा होता हूँ, तो मुझे हर आधे घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना होता है। अब जॉइंट फैमिली में आप ये नहीं कर सकते,
अब लेंगे किसी न किसी को तकलीफ होगी, कोई ना कोई ये कहेगा क्यों जाग रहे हो, क्या तकलीफ है, हर वक्त फोन देखते रहते हो, हर वक्त लड़कियों से बातें करते रहते हो, हर वक्त मर्दों को समझाते रहते हो, तो वहां आपकी प्राइवेसी खराब होती है। अब्दुल उस्मान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे सर। मेरे हस्बैंड बस फोन फोन और फोन और दोस्त मेरे लिए टाइम नहीं, बोलती हूँ तो कहते हैं कि ठीक है, नींद आ रही है। ओके, इसका मतलब ये है कि आप इंटरेस्टिंग नहीं हो, तो 2-3 काम कर लें, फौरन ये ना कि मैं सारे करती हूँ। बहुत खूबसूरत लगा करें, बहुत अच्छे कपड़े पहना करें, तो जब मियाँ के पास बैठे उसके कंधे पे सर रखें, उसकी गाल पे हाथ रखें, गाल से गाल मिलाइए और कहिए कि आपको टीवी में या मोबाइल में जो सबसे अच्छा लगता है, तब 1 घंटा हम दोनों इकट्ठे देखेंगे। 1 घंटा ना माने आधा घंटे पे आ जाइए, आधे घंटे पे ना माने 15 मिनट पे आ जाइए। खाली वक्त जब आप उससे मांगते हो तो आजकल के मर्द लाइक हमारे मुदस्सिर साहब हैं, उनके पास अगर 12 घंटे भी हो तो 12 घंटों में वो 11 घंटे 59 मिनट मुसलसल मोबाइल देख सकते हैं। अल्लाह जाने केड़ी बेबना गिला कर देने, लेकिन देखते हैं। कमर जब बूढ़े होंगे इनकी कमर रह जाएगी, आंखें भी रह जाएंगी, लेकिन अब उनको कोई ये कहे कि वो इस लत में मुब्तला है तो क्या करे। घर में जब आप उनको इंगेज करोगे मियाँ को, तो वो उस वक्त छोड़ देंगे। शुरू में मेरी अहलिया कहती होती थी कि मदरसों को चेक करें, रात 2 बजे भी ऑनलाइन होता है। अच्छा, मुमकिन है वो सोते हुए भी साथ उसने ऑन किया हुआ हो कि चले कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा, तो ये आदत बन जाती है, नशा बन जाता है, आपकी सेहत खराब होती है। लेकिन बीवी अगर माँ बन के समझाएगी तो नहीं समझ। आप सोचें, मैंने आज तक मदरसे से ये नहीं कहा कि इंसान के बच्चे बनो, कम देखा करो, यानी उसे खुद भी तो पता है ना कि उसकी आंखें खराब हो सकती हैं अंधेरे में, यानी जो ही शाम हो तो बंदे को आराम करना चाहिए। आप अपने मियाँ को ये नहीं समझा सकते। मेरी बीवी मुझे समझाने आए तो मेरा ख्याल मैं भी चिढ़ जाऊंगा कि अपने काम से काम रखो, मैं तुम्हें कभी मना करता हूँ। मर्दों को थोड़ा समझना चाहिए। डोंट माइंड, प्लीज रिप्लाई, किस बात का? और डोंट माइंड सर, मेरी ममा मेरी नानों के घर जाती, लेकिन मेरे एक मामू को अच्छा नहीं लगता और मेरी नानो उनके साथ रहती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? नानों के पास जाते रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा देर के लिए वहाँ नहीं बैठना चाहिए। मामू के बच्चों को काबू करें, मामी को काबू करें, आपका मामे का मुंह बंद हो जाएगा। तोहफों की इतनी रेल पेल कर दें, जब जाए उन्हें अपने घर बुलाया करें, दावत पे पार्टी पे उनकी इज्जत करें, पिछली कोई बात हुई है तो उससे माफ़ी मांग लें और अपने बच्चों को नानू से जोड़ दें, मामू से जोड़ दें, ये ठीक हो जाता है। मामू जितने भी गुस्से वाला हो, माँ माँ 2 दफ़ा माँ से मामू बनता है। अच्छा, अलमास सही कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बातें सुनकर दिल को सुकून मिल जाता है। और 2 साल पहले आपसे काउंसलिंग की थी मेरे हस्बैंड ने, और लाहौर में आपके पास आके। मेरे बच्चे वेलकम, अपने मियाँ को मेरा सलाम दीजिएगा। इसका मतलब दोनों आप खुश खुर्रम रह रहे हैं। तो मेरी तो बेटा बन गई ना जी, निकल आई। जब एक दिल खुश होता है, नंबर आपके पास है उसका, जब मेरा दिल या आपका दिल खुश होता है तो फिर दुआ तो निकलती है। मैं तो हमेशा आरज़ूमंद होता हूँ कि हम सब दूसरों के लिए खैर का बायस बने, मोहब्बत का बायस बने, ताकि हमें दुआएं मिलती रहे। अलमास साहिब कहते हैं आपने कहा कि रेजिस्टेंसी छोड़ दें, लेकिन अभी और भी बहस होती है हस्बैंड के साथ, वो छोटी को नोट करते हैं, अब तो मैं बोलती भी नहीं हूँ, प्लीज़ कुछ बताएं मुझे कि क्या करूँ। प्यारे बच्चे, अगर आप सीरियस हो तो फिर किसी वक्त मेरे साथ आप 1 घंटे का सेशन लीजिए, क्योंकि आधी अधूरी बात सुन के, वन साइडेड बात सुन के अगर मैं कोई मशवरा दूंगा तो वो गलत होगा। यानी कभी डॉक्टर को फौरी देखने के बाद बात नहीं कर देनी चाहिए, जब तक आप केस हिस्ट्री नहीं लेते, जब तक आप पूरा उसका पस मंज़र नहीं जानते। तो इंशाल्लाह इस सेशन ले लीजिए 1 घंटे का, सुबह 9 से रात 9 तक
आप 0332 746 पे कॉल करके अवैध साहब से टाइम ले लीजिएगा, फिर हम बात कर लेंगे और तफसीली बात सुनने के बाद उसका हल निकालेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया। अनिला जावेद, अच्छा इस वक्त जितने असाब मौजूद हैं या असाबिया मौजूद हैं, बेटा फ़ौरन हमारी टीम ने अभी मुझे मैसेज कहा है कि सर इनसे कहें वो राइट पे क्लिक मारें, लाइक करने का, शेयरिंग का, और एक और भी होता है कमेंट्स के अलावा एक और होता है वो जो आपको हमारी फिर मिलती रहे, सब्सक्राइब करने वाला। ओके, आज मेरा ख्याल हमारा इंशाल्लाह 4,44,000 शायद आज मुकम्मल हो जाएगा, जो होने वाला होगा अभी कुछ लम्हों में। तो इन अच्छे लम्हों में आपको भी हमारे साथ। अच्छा, न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं सर जी क्या हस्बैंड का फोन चेक करना चाहिए? कतई नहीं करना चाहिए, ये गुनाह की जुमरे में आता है, आपका दिल खराब होगा। हस्बैंड के फोन में जुमे के खुतबे हों, ईदों के और शबरातों के मामलात हों या कुछ और गंद बला भरा हुआ हो। मेरे बच्चे जो उसकी ज़िंदगी है और उसकी प्राइवेसी है, कभी दूसरे की प्राइवेसी में, इवन मैं तो अपनी औलाद की प्राइवेसी में घुसने के खिलाफ हूँ। लिहाज होता है वो ख़त्म हो जाता है, हया होती है वो ख़त्म हो जाती है। और ज़िंदगी में लिहाज और हया तब तक होता है जब तक दूसरा ये समझता है कि इसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता। तो जब उसे पता हो कि ये खे खाता है और ये गलत काम करता है, तो उसके बाद हमेशा वो खुल के गुनाह करने लग जाता है। फिर बीवियाँ रोती हैं, सर आपने मुझे मना किया था ये मैं ना करूं, पर मैंने कर लिया, फिर नुकसान ज़्यादा हो जाता है। ओके जनाब। और महक खान कहते अस्सलाम वालेकुम सर, अगर ससुराल में हर बात घर के बहू से छुपाई जाए तो क्या किया जाए? मदद किए जाए। बहू से बातें छुपाने के 8-10 साल होते हैं, फिर सास फौत हो जाती है, फिर वही बातें बहू से मशरे होने लग जाते हैं, फिर वही नंदे जो पहले आके माँ से करती थी फिर भाभी जाके करने लग जाती, क्योंकि फिर भाभी उनका मायका बन जाता है, और तब आपको पुराना ताना नहीं देना चाहिए। अभी आप उस खानदान में हो ही नहीं, यानी यू आर willing to become the part and parcel of that family, but they are not willing to accept you as the family member. तो जब तक दो बड़े जिंदा होते हैं सास ससुर, तो तब तक फैमिली के हेड वो होते हैं। जब वो चले जाते हैं तो फिर फैमिली का हेड आपका मियाँ आप बन जाते हो, फिर लेन देन आपसे शुरू हो जाता है। तो आपके बारे में ये, और दूसरा आपका हक नहीं है। लाइक आपके घर में आपकी बहन की शादी, भाई की शादी, अब्बा ने घर खरीदा, अब्बा ने पेंशन ले ली, अब्बा ने लड़ाई कर ली, अब्बा ने दूसरी शादी कर दी, तो ये आपके ससुराल का मसला नहीं है, वो क्यों इस पर इंटरेस्ट लें? आपको भी नहीं लेना चाहिए। और जनाब अलमास सईद, अस्सलाम वालेकुम, 2 साल, ओके। लेकिन आपकी इस मोहब्बत का, आपके प्यार का, आपकी दुआओं का और आपकी पार्टिसिपेशन का बहुत शुक्रिया। आपसे मिलके, आपसे बात करके खुद मेरा अपना एनर्जी लेवल बड़ा शानदार हो जाता है। अभी बीच में मैंने एक बिस्कुट भी खाया और उससे पहले चाय भी पी, लेकिन आपसे बात करने का मज़ा ही अलग है। जीते रहिए, सलामत रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए। मंगल को इंशाल्लाह इनके हम कोशिश करेंगे कि 1 बजे पूरे ही आपसे मुलाकात हो। तब तक अपने सवालों को संभाल रखें। अच्छा, एक बात और याद रखिए, जो बहुत सेंसिटिव सवाल होते हैं, कोशिश किया करें कि उनको पर्सनल काउंसलिंग में आके बात करें, अकेले में बात करें। जब आप बिल्कुल पर्सनलाइज चीज़ें सामने लाते हैं तो फिर एम्बैरेसमेंट सी बात होती है। तो इसलिए अल्लाह ने एक सूरत दी हुई है, उस सूरत का फ़ायदा उठाना चाहिए। अख्तर अब्बास को और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अख्तर अब्बास विद लाइफ से इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूसडे 1 बजे दिन 13 फी अमानिल्लाह। गॉड ब्लेस यू।